नमस्कार, मैं अजय प्रताप और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया। भारत की आजादी के बाद कई उद्योगपतियों ने देश की जीडीपी बढ़ाने में योगदान दिया है। टाटा बिरला पहले से ही स्थापित थे, बाद में अंबानी भी आए, लेकिन इन सब के बीच सियालकोट, तब का ब्रिटिश इंडिया अब पाकिस्तान है, को छोड़कर दिल्ली आया एक ऐसा व्यक्ति था जिसे भरण पोषण को तांगा चलाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसने अपनी जिजविशा से भारत में मसालों का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि उसकी मांग दुनिया भर में बढ़ी। दिल्ली के करोल बाग और कीर्ति नगर में 1950 के दशक में स्थापित दुकानों में महाशयदी हट्टी यानी कि एमडीएच के विस्तार का आधार बनी। शायद उनके बारे में इसलिए भी बात नहीं होती क्योंकि वो प्रखर आर्य समाजी थे। अपने जीवन में जो भी कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा आर्य समाज के क्रियाकलापों में लगाने में कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा कहते थे कि पैसे के पीछे मत भागो, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। एक उदाहरण बताता हूं। अजमेर में ऋषि उद्यान में मेला चल रहा था। वहां पहुंचे महाशय धर्मपाल गुलाटी ने पूछा कि इसकी निधि में कितना धन है। उन्हें बताया गया कि 35 करोड़। उन्होंने कहा कि इसे दोगुना कर दो और इतने ही उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए। दयानंद सरस्वती के शहर में आर्य समाज के कार्य में भला वो पीछे कैसे हट सकते थे। उनके नाम पर बनने वाले म्यूजियम के लिए रुपए दान दिए गए। 2000 करोड़ के ऑपरेटिंग इनकम तक अपनी कंपनी को पहुंचाने वाले धर्मपाल 21 करोड़ सैलरी लेते थे, लेकिन इसका 90% हिस्सा वो चैरिटी में दान किया करते थे। बहुत बड़े गौ भक्त थे, वैदिक क्रियाक्रमों में खास लगाव था, इसलिए न जाने कितने ही याज्ञिक विद्यालयों की स्थापना की। 1959 में पहली फैक्ट्री खोली। आज इसके 61 वर्ष बाद उन्होंने आज अंतिम सांस ली है 98 साल की उम्र में, 98 ईयर। इस उम्र में भी वो कंपनी की बैठकें लिया करते थे। कोरोना काल में भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। कोरोना संक्रमित भी हुए, फिर ठीक भी हो गए। 1933 में जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी उन्हें अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अपने पिता से 1500 रुपए लेकर 650 में तांगा खरीदा, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आज दुबई और लंदन में एमडीएच के दफ्तर हैं, 100 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। उनकी 6 बेटियों में विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाल रखी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनकी कंपनी का मुख्य शौक था। आज इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध हो रहा है, जहां सारी चीजें किसानों के हाथ में दे दी गई। सोचिए, जब इस कंपनी के किसानों को भी फायदा हुआ और व्यापार भी आगे बढ़ा, आज कुछ खालिस्तानी इसका विरोध कर रहे हैं। धर्मपाल गुलाटी की सैलरी आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज के सीईओ की सैलरी से भी ज्यादा थी। उन्होंने अपने पिता चुन्नी लाल के नाम पर चैरिटी ट्रस्ट के गठन किया हुआ था। आज इसके 250 बेड वाले अस्पताल चलते हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मोबाइल अस्पताल चलते हैं। गरीबों के लिए 4 स्कूल अलग से बनाए गए हैं। टीवी पर दिखने का उन्हें शौक था, इसलिए अपनी कंपनी के अधिकतर एडवर्टाइजमेंट में आपने उन्हें ही देखा होगा। उन्होंने अपने निधन तक कंपनी में 80% स्टेक रखा हुआ था, जो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कभी उनके तांगे के लिए यात्री तक नहीं मिलते थे। कुछ ने उन्हें गालियां भी दी थी। इसी अपमान के कारण उन्होंने इसे घोड़ों सहित बेच डाला था। आज 4 लाख रिटेल डीलरों तक उनका मसालों का साम्राज्य फैला हुआ और उनके 60 प्रोडक्ट्स के रोजाना 30,000 किलो से भी अधिक पाउडर तैयार किए जाते हैं। आज आर्य समाजी संगठनों में शोक की लहर है। वैदिक कार्यक्रमों और वैदिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने वाले उद्योगपति आज के जमाने में भला कहां मिलते हैं। देश को ऐसे ही उद्योगपतियों की जरूरत है जो अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाए। एक तांगे से शुरू करके 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस दौरान अपने इतिहास को पहचान कर इस रुपए का इस्तेमाल देश की मिट्टी के लिए करना, धर्म के लिए करना। वो सिखा गए हैं कि आपकी उम्र और स्थिति जो भी हो, मौके अभी भी हैं और आगे भी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।